हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लेटर। टेंसेस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इस टेंस की हेल्प से हम देखेंगे कि हिंदी सेंटेंसेस में इस टेंस का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो जरूरी पॉइंट है वो ये कि हमें पहचान होनी चाहिए सेंटेंस की कि ये कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। देखिए, अगर हमारे हिंदी सेंटेंस का एंड हो रहा हो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसे वर्ड में, तो समझ लीजिए ये सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होगा। ठीक है, यानी सेंटेंस के अंत में आ रहा हो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द अगर आ रहे हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस बनेगा। तो इससे पहले कि हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू इस टेंस को समझें, तो हम पहले इसके रूल्स को समझते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स हैं? तो हमारा अगर सब्जेक्ट कोई सा भी है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल, जैसे कि ही, शी, इट, यू, दे, दोस्त, सोहन, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, कोई भी सब्जेक्ट है तो हमें उसके साथ लगाना है विल हैव। अब देखिए, फ्यूचर टेंस है तो विल का लगना जरूरी है, और परफेक्ट टेंस है तो हैव का लगना जरूरी है। इससे सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल हैव, और ये परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और फिर हम लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें बस एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि आई और वी, कोई सा भी सब्जेक्ट है लेकिन अगर आई और वी है तो उसके साथ विल हैव ना लगा के हम लगाते हैं शैल हैव। यानी आई और वी के साथ लगता है शैल हैव, बाकी कोई सा भी सब्जेक्ट है हम लगाएंगे विल हैव, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमें टेंस जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, वह आज शाम तक कानपुर पहुंच चुकेगा। तो देखिए, सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? चुकेगा। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा रूल क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का यूज करना होता है। तो हमारा सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, और ही के साथ हमें लगाना है विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही विल हैव, वर्ब क्या है हमारी? पहुंचना, यानी रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म हो गई रीच। केवल क्या करना है हमें? ईडी ऐड करना है। ही विल हैव रीच्ड कानपुर आज शाम तक, यानी बाई टुडे इवनिंग। तो वह आज शाम तक कानपुर पहुंच चुकेगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव रीच्ड कानपुर बाई टुडे इवनिंग। तुम कल तक अपना काम समाप्त कर चुकोगे। तो सेंटेंस का एंड किस में हो रहा है? चुकोगे। तो कौन सा टेंस हो गया हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ हमें क्या लगाना है? विल है। यू विल है, समाप्त करना यानी फिनिश, और थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड। यू विल हैव फिनिश्ड अपना काम, योर वर्क, कल तक, बाई टुमारो। टुमारो क्यों लगाया है हमने? क्योंकि ये हमारा फ्यूचर टेंस है, इसलिए आने वाला कल जिसको हम कहते हैं टुमारो। तुम कल तक अपना काम समाप्त कर चुकोगे, यू विल हैव फिनिश योर वर्क बाई टुमारो। माँ 8 बजे तक खाना बना चुकेंगी, यानी हमारा सब्जेक्ट है मदर। क्या लगाना है हमें? विल हैव, खाना बनाने के लिए लगाते हैं हम कुक, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड फूड। कब तक? 8 बजे तक, यानी बाई 8 o'clock. Mother will have cooked food by 8 o'clock. Next one is हम कल 9 बजे तक तुम्हारे पास पहुंच चुके होंगे। सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? चुके होंगे। तो कौन सा सब टेंस हो गया हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी, और वी के साथ हमें क्या लगाना होता है? शैल हैव, क्योंकि हम केवल और केवल विल, आई और वी के साथ ही हम शैल हैव का यूज करते हैं। वी शैल हैव, वर्ब है हमारी पहुंचना, रीच, और थर्ड फॉर्म हो गई रीच, तुम्हारे पास, टू यू, कल 9 बजे तक, यानी बाई टुमारो, बाई 9 o'clock,
बाई 9 o'clock और कल यानी टुमारो। फ्यूचर टेंस है इसलिए हम टुमारो का यूज करेंगे। तो वी शैल हैव रीच्ड टू यू बाय 9 o'clock टुमारो। तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका होगा। अब देखिए इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। एक तो ये कि तुम्हारे आने से पहले और दूसरा पार्ट है वह जा चुका होगा। तो पहले जिस सेंटेंस में आ जाए पहले यानी बिफोर, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे बिफोर, तो बिफोर से जो पहले का सेंटेंस है जो पार्ट है वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और बिफोर के बाद वाला जो पार्ट है वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो वह जा चुका होगा ये पहले बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और तुम्हारे आने से पहले ये पार्ट बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वह जा चुका होगा, ही विल हैव, और गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन, तो वह जा चुका होगा ही विल हैव गोन। अब लगाएंगे पहले यानी बिफोर। तो देखिए बिफोर के पहले का पार्ट बन गया ही विल हैव गोन। ये इस चीज को याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है कि बिफोर से पहले का जो सेंटेंस है वो बनाइए आप फ्यूचर परफेक्ट में, और बिफोर के बाद का जो पार्ट बनाइए वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए। तो तुम्हारे आने से पहले, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है हमारा कि हमारा जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो केवल और केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ देना है। तो तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारा यानी हम यहाँ लिखेंगे यू कम। अब यू के साथ हमने कम क्यों लगाया है, क्योंकि यू को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, और प्लूरल के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है, नो एस नो ईएस। तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका होगा, इसलिए इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव गॉन बिफोर यू कम। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी। अब सेम चीज यहीं पर है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ये पार्ट बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और रेलगाड़ी छूट चुकी होगी इसको बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में। तो पहले बनाएंगे हम इसको रेलगाड़ी छूट चुकी होगी इस पार्ट को, यानी द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। लीव की थर्ड फॉर्म हो गई लेफ्ट, तो ये पार्ट तो बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। अब हम लिखेंगे बिफोर, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ये पार्ट बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बिफोर यू रीच द स्टेशन। अब यू रीच क्यों लगाया है हमने, क्योंकि यू हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट में मानते हैं हम इसको, और वर्ब की केवल हम फर्स्ट फॉर्म रखते हैं इसके साथ, तो इसलिए हमने केवल यू के साथ हमने रीच लिखा है, नो एस नो ईएस। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। सूरज छिपने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। तो हम घर पहुंच चुके होंगे इसको बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और सूरज छिपने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम घर पहुंच चुके होंगे यानी वी, और वी के साथ हमें क्या लगाना होता है, शैल हैव। रीच्ड क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है हमें, रीच्ड होम। ठीक, अब बनाएंगे हम सूरज छिपने से पहले यानी बिफोर द सन सेट्स। अब सेट्स क्यों लगाया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस रखते हैं। तो सन क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सेट में लगा दिया एस। तो सूरज छिपने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे, वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी होगी। ठीक है, इसी तरह से द पुलिस विल हैव, पकड़ना यानी कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म हो गई कॉट। द पुलिस विल हैव कॉट, पुलिस किसे पकड़ चुकी होगी, चोर को। तो अब चूंकि हम पहले बना रहे हैं पुलिस विल हैव कॉट, तो द थीफ हम यहां लिखेंगे, द थीफ बिफोर, चोर के भागने से पहले। अब देखिए चोर की इंग्लिश दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम द थीफ पहले लिख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ही से काम चलाएंगे। द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ बिफोर ही, और ये वाला पार्ट बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ही रन्स अवे। चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी होगी, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ बिफोर ही रन्स अवे। पिताजी के सोने से पहले नीता काम समाप्त कर चुकी होगी।
तो क्या बनाएंगे हम पहले, नीता will have finished, काम समाप्त कर चुकी होगी, finished the work, ठीक है, before, पिताजी के सोने से पहले, before the father, और ये किस में बनने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो फादर जो कि एक सिंगुलर पर्सन है तो स्लीप में लगाया हमने एस। तो पिताजी के सोने से पहले नीता काम समाप्त कर चुकी होगी, नीता विल हैव फिनिश द वर्क बिफोर द फादर स्लीप्स। तो ये रूल आपकी समझ में आ गए होंगे, आई थिंक बहुत ही सिंपल रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हमें रखना है विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और केवल आई और बी के साथ रखना है हमें शैल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल कैसे काम करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, रूल वही रहने वाले हैं, केवल एक चेंज होना है, वो ये कि सब्जेक्ट के बाद जैसे हमने लगाया था एफर्मेटिव सेंटेंसेस में विल हैव, तो विल हैव के बीच में रखना है हमें नॉट, यानी यूज करना है केवल विल नॉट हैव, और बाकी सब कुछ वही रहने वाला है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आई और बी के साथ हम लगाएंगे शैल नॉट हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो ये टेंस के रूल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तुम समय पर विद्यालय नहीं पहुंच चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब सेंटेंस के एंड में आएंगे ही आएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं का यूज और हो रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या कहता है, यू, क्या रखना है हमें, विल नॉट हैव, वर्ब है हमारी पहुंचना यानी रीच, और थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड, स्कूल, समय पर, ऑन टाइम। तुम समय पर विद्यालय नहीं पहुंच चुके होगे, यू विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। हम कल तक इस काम को खत्म नहीं कर चुके होंगे, तो चुके होंगे में एंड हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव भी है। हम कल इस समय तक, कल तक सॉरी, हम कल तक इस काम को खत्म नहीं कर चुके होंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के साथ हमें क्या रखना होता है, शैल नॉट हैव, खत्म करना फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड। इस काम को, फिनिश्ड दिस वर्क, कल तक, बाय टुमारो, क्योंकि फ्यूचर टेंस है इसलिए टुमारो का यूज होगा। हम कल तक इस काम को खत्म नहीं कर चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। पिताजी के आने से पहले माँ खाना नहीं बना चुकी होंगी। तो जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस में रूल देखा था कि जिसमें हमें बिफोर का यूज करना है, तो वही रूल यहाँ पर भी लागू होते हैं, यानी पहले, बिफोर से पहले का जो सेंटेंस है वो बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में, और बिफोर के बाद का जो पार्ट है वो हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो माँ खाना नहीं बना चुकी होंगी, पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि चुकी होंगी इसी वाले पार्ट में आ रहा है कि माँ खाना नहीं बना चुकी होंगी, चुकी होंगी इसमें आ रहा है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है, ठीक है। तो मदर विल नॉट हैव, ठीक, खाना बनाना यानी कुक फूड, और कुक की थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड, कुक्ड फूड। अब बनाना है, आधा पार्ट तो बन चुका है और आधा और बनाना है। पिताजी के आने से पहले, यहां हम लगाएंगे बिफोर, तो बिफोर के पहले का जो पार्ट बन गया है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, बिफोर के बाद वाला पार्ट, पिताजी के आने से पहले, बिफोर द फादर कम्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में लगा दिया हमने एस, कम्स। फादर, मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर द फादर कम्स। किसान शाम तक खेत नहीं जोत चुकेगा, द फार्मर विल नॉट हैव, खेत जोतना प्लो, और प्लो की थर्ड फॉर्म हो गई ईडी लगा के प्लोट, द फील्ड शाम तक, बाई इवनिंग। द फार्मर विल नॉट हैव प्लोट द फील्ड बाई इवनिंग। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकेगी,
ठीक है, तो गाड़ी नहीं जा चुकेगी फ्यूचर परफेक्ट में मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गाड़ी नहीं जा चुकी होगी, द ट्रेन विल नॉट हैव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट में हो गया बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच, ये पार्ट किसमें बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, 8 बजे तक मैं व्यायाम नहीं कर चुकूंगा, ठीक है, तो आई क्या रखना है आई के साथ, शैल नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस है, शैल नॉट हैव, करना वर्ब है हमारी डू, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, द एक्सरसाइज, कब तक, 8 बजे तक, यानी बाई 8 ओ क्लॉक, तो 8 बजे तक मैं व्यायाम नहीं कर चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव डन द एक्सरसाइज बाई 8 ओ क्लॉक, वे 10 बजे तक घर नहीं पहुंच चुकेंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, दे विल नॉट हैव रीच्ड, रीच्ड क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, रीच्ड होम बाई 10 ओ क्लॉक, वे 10 बजे तक घर नहीं पहुंच चुकेंगे, दे विल नॉट हैव रीच्ड होम बाई 10 ओ क्लॉक, सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुकेगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव, पीना ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक, DRUNK, ड्रंक द मिल्क, सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुकेगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव, सॉरी हैव रह गया है, विल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क बिफोर स्लीपिंग, सूरज छिपने से पहले चिड़िया अपने घोंसले में नहीं पहुंच चुकेगी, ठीक है, तो चिड़िया अपने घोंसले में नहीं पहुंच चुकेगी फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, सूरज छिपने से पहले ये वाला पार्ट बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, द बर्ड्स विल नॉट हैव रीच्ड, पहुंचना, थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड, इन देयर नेस्ट, इन देयर नेस्ट, सूरज छिपने से पहले, अब ये वाला पार्ट बनने वाला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बिफोर द सन सेट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में हमने लगा दिया एस, तो सूरज छिपने से पहले चिड़िया अपने घोंसले में नहीं पहुंच चुकेंगी, द बर्ड्स विल नॉट हैव रीच्ड इन देयर नेस्ट बिफोर द सन सेट्स। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इसमें समझते हैं पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले हमें वर्ब को रखना होता है, तो विल सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट हैव आएगा, विल हैव है तो विल पहले हैव बाद में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड सेंटेंस का एंड होगा क्वेश्चन मार्क से, इसीलिए इसी तरह से हम आई और वी के साथ लगाते हैं, शैल हैव तो शैल पहले, हमारा सब्जेक्ट आई हो या वी वो पहले, शैल के जस्ट बाद, और उसके बाद रखेंगे हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस का एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। तो इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या अध्यापक के आने से पहले छात्र जा चुके होंगे? अब यहाँ भी इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में हुआ है, तो छात्र जा चुके होंगे, क्या छात्र जा चुके होंगे इसको हम पहले बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, अध्यापक के आने से पहले ये पार्ट बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, तो क्या छात्र जा चुके होंगे,
विल हम पहले रखेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, अब रखेंगे हम हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना यानी गो, और गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन। अब बचा हुआ पार्ट बिफोर द टीचर, आने से पहले किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर द टीचर कम्स। तो विल द स्टूडेंट्स हैव गोन बिफोर द टीचर कम्स। क्या हम कल शाम तक लखनऊ पहुंच चुके होंगे? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम वी के साथ लगाना है हमें शैल हैव, तो शैल पहले हैव बाद में। शैल वी हैव रीच्ड लखनऊ। कल शाम तक बाय टुमारो इवनिंग। क्या हम कल शाम तक लखनऊ पहुंच चुके होंगे, शैल वी हैव रीच्ड लखनऊ बाय टुमारो इवनिंग। क्या तुम्हारे आने से पहले वह सो चुकी होगी, तो वह सो चुकी होगी पहले बनाएंगे, तुम्हारे आने से पहले बाद। तो क्या वह सो चुकी होगी, विल शी हैव। वर्ब है हमारी सोना स्लीप, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई स्लैप। विल शी हैव स्लैप्ट बिफोर यू, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर यू कम। ठीक है, क्या तुम्हारे आने से पहले वह सो चुकी होगी, विल शी हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम। क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी होगी, तो क्या पुलिस उसे पकड़ चुकी होगी, या ऐसे भी कह सकते हैं क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी उसके भागने से पहले। ठीक है, तो विल द पुलिस हैव, कैच की थर्ड फॉर्म हो गई कॉट, CAUGHT, कॉट द थीव बिफोर ही, ये बनेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो रन के लगाएंगे एस, बिफोर ही रन्स अवे। विल द पुलिस हैव कॉट द थीफ बिफोर ही रन्स अवे। क्या तुम कल इस समय तक खाना खा चुके होगे, ठीक है, तो विल यू हैव खाना खा चुके होगे, खाना खाना ईट द फूड, और ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन, ईटन द फूड कल इस समय तक, बाय दिस टाइम टुमारो। क्या तुम कल इस समय तक खाना खा चुके होंगे, विल यू हैव ईटन द फूड बाय दिस टाइम टुमारो। वह अपना पाठ क्यों नहीं दोहरा चुकेगा, दोहरा का मतलब रिवाइज करना। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वो बीच में आ रहा है, और बीच में भी नहीं आ रहा हो तो भी क्यों की इंग्लिश हमें सबसे पहले रखनी है। तो पहले हम रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर रखेंगे विल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद पहले हम नॉट भी रखेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो पहले रखेंगे हम वाई, ठीक है, अब रखेंगे विल, फिर अपना सब्जेक्ट रखेंगे ही के जस्ट बाद में रखेंगे पहले हम नॉट, और फिर नॉट के बाद रखेंगे हम है। ठीक है, वाई विल ही नॉट हैव, दोहराना यानी कि रिवाइज करना। ठीक है, और रिवाइज की थर्ड फॉर्म हो गई रिवाइज्ड, अपना पाठ, हिज लेसन। देखिए ही के साथ अपने की इंग्लिश लगती है हिज। वाई विल ही नॉट हैव रिवाइज्ड हिज लेसन। क्या इस महीने के अंत तक हमारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होंगी, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, तो विल, परीक्षाएं हमारी परीक्षाएं, विल अवर एग्जामिनेशंस
हैव, समाप्त होना फिनिश और थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड। इस महीने के अंत तक यानी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस month will our examinations have finished by the end of this month। बारिश बंद होने से पहले वह कहां पहुंच चुके होंगे। कहां यानी क्वेश्चन वर्ड है हमारा कहां, कहां तो इसको हम पहले रखेंगे वेयर, ठीक है। वह कहां पहुंच चुके होंगे पहले हम इसको बनाएंगे क्योंकि सेंटेंस में पहले वर्ड भी यूज हो रहा है। बारिश बंद होने से पहले ये बनाएंगे हम बाद में, और ये बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वह कहां पहुंच चुके होंगे, वेयर विल दे हैव, पहुंचना रीच्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, बिफोर द रेन, क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टॉप और इसमें लगाया हमने एस। वेयर विल दे हैव रीच्ड बिफोर द रेन स्टॉप्स, बच्चे स्कूल से कब वापस आ चुके होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या कहता है हमारा, कब यानी व्हेन, व्हेन विल, सब्जेक्ट क्या है हमारा द चिल्ड्रन, हैव, वापस आना रिटर्न, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, ईडी लगाना है बस, रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, फ्रॉम द स्कूल। तो बच्चे स्कूल से कब वापस आ चुके होंगे, व्हेन विल द चिल्ड्रन हैव रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। तो देखा आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कितने सिंपल रूल्स हैं, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। ठीक है, नेगेटिव में हमें केवल नॉट का यूज करना है विल हैव और शैल हैव के बीच में, यानी विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। इसी तरह से इंटेरोगेटिव में विल और शैल को सबसे पहले यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर लगाना है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर नेगेटिव भी आ रहा हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट रखना है, फिर हम हैव का यूज करेंगे। तो ठीक है, ये बहुत यूजफुल वीडियो थी आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे नए टेंस के साथ नई वीडियो में।